ज़्यादातर लोग गलत डिसीजन नहीं लेते, बल्कि वो डिसीजन ही नहीं लेते। आपने टॉपिक तो देखा ही होगा, साइड वॉक की असली प्रॉब्लम। अब आप पूछोगे कि इसका मतलब क्या है। आई एम ग्लैड यू आस्क्ड, लेट मी एक्सप्लेन। साइड वॉक का मतलब है लाइफ को ऑटो पायलट पे छोड़ देना, ना कॉन्शियसली सेव करना, ना कॉन्शियसली स्पेंड करना। बस जो हो रहा है चलने दो। एक बात सोच कर देखो, एक इंसान है जो जॉब कर रहा है, सैलरी आती है। जब सैलरी आती है, सबसे पहले तो वो अपने बिल्स पे करता है, उसके बाद इधर उधर का खर्चा, और उसके बाद पैसे ख़त्म। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा स्पेंड और थोड़ा सेव। एक चीज़ तो हमारे कल्चर में अच्छी है कि ज़्यादातर लोग सेविंग की तरफ इनकरेज करते हैं। बट होता क्या है कि जब कोई भी खर्चा आ जाता है एकदम से, तो हमें पता ही नहीं चलता क्या करना है, और जितनी हमने सेविंग की होती है वो साथ के साथ निकल जाती है ना। सेविंग करना बुरी बात नहीं है, बट उससे क्या होता है, जो भी मनी आपके बैंक अकाउंट में पड़ी हुई है उसकी वैल्यू हर साल कम होती जा रही है। अब आप पूछोगे वो कैसे। सोच कर देखो कि जो पैसे आपको 2015 में मिलते थे, अगर उतने ही पैसे आपको आज मिल रहे हैं, तो क्या आपके आज के खर्चे पूरे होंगे। हुआ क्या 10-11 सालों में कि जो वैल्यू थी पैसे की वो कम हो गई। अब इस वैल्यू को मेंटेन कैसे करना है, उसके लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट्स। सैलरी बढ़ने से पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ जाती, क्योंकि जितनी सैलरी बढ़ रही है उतने ही खर्चे भी बढ़ रहे हैं, और जितने खर्चे बढ़ रहे हैं तो सैलरी की वैल्यू कहाँ बढ़ रही है। श्योर आपको नंबर ज़्यादा दिख रहा है, बट दैट्स इट। अब साइड वॉक है क्या। मैंने एक बुक पढ़ी थी, द फास्ट लेन मिलियनेयर। उसके अंदर ये कंसेप्ट बताया गया है, एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू लर्न। साइड वॉक है कि जहाँ पर लोग बस चल रहे हैं, उनको सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंसिस की कोई नॉलेज नहीं है, बस लाइफ कट रही है पे चेक टू पे चेक। आपको जितने पैसे मिले साथ के साथ खर्च हो गए, अगले महीने की वेट करो, फिर पैसे मिलते हैं, फिर साथ के साथ खर्च हो जाते हैं। जो थोड़े बहुत बचते हैं, कभी बर्थडे आ जाता है, कभी किसी की पार्टी आ जाती है, या कभी किसी की शादी आ जाती है, उसके ऊपर सगन देने में पैसे लग जाते हैं। फिर साल बाद हम सोचते हैं कि यार अब क्या करें, तो वो भी नहीं होता। कई बार हम चाहते हैं कि हमारी प्रमोशन हो जाए जिससे हमारे पैसे बढ़ेंगे, बट जैसे ही प्रमोशन होती है उसके बाद महीने 2 महीने ठीक रहता है, बट हमारे खर्चे उसके हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो फिर वहीं पे पैसे आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं। अब साइड वर्क से मेरा मतलब ये नहीं है कि फेलियर है। पैसे चाहिए यार, जॉब करनी बड़ी ज़रूरी है, एंड दैट इज़ नॉट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। जो साइड वॉक की असली प्रॉब्लम है ना, वो है कि पैसा कम नहीं है, बट उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है उसकी नॉलेज ही नहीं है। उस पे हम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि जो हमारे पास पैसा आ रहा है उसको किस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारे पास फ्यूचर के अंदर ज़्यादा पैसा हो या ज़्यादा वेल्थ हो। और इन सब के लिए लेना पड़ता है डिसीजन, कि हमें अगर नॉलेज मिल भी गई है, नॉलेज इज़ वर्थलेस विदाउट डिसीजन मेकिंग। और जो डिसीजन लेना है वो अनकंफर्टेबल होता है। और जो इन्वेस्टिंग है उसको हमने सुनी इतना बेकार रखा है अपने बुज़ुर्गों से कि हमें लगता है कि ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है और हमारे पैसे ही डूबेंगे। एक हवा सा बन गया है कि इन्वेस्टिंग जो भी करता है, जो भी म्यूचुअल फंड में लगाता है, उसके पैसे ही डूबते हैं। क्यों? क्योंकि कभी हमने सोचने की या समझने की कोशिश ही नहीं करी। लैंडस्केप जो है वो चेंज हो चुका है। जो हमारे बड़े थे जब वो पैसा कमा रहे थे तो उस टाइम महंगाई बहुत ज़्यादा कम थी, एक बंदे की सैलरी से भी पूरा घर चलता था। आजकल 2 जने कमा रहे हैं, तब भी कई बार घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो कंसेप्ट हमारे बुज़ुर्गों के हैं, जो हमारे पेरेंट्स के हैं, वो आज की डेट में अप्लाई नहीं कर सकते हम, अनलेस कि आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं और उनके पास तगड़ा पैसा है। दैट इज़ अ वेरी सेपरेट केस। फॉर मोस्ट मिडिल क्लास पीपल हमें अपना पैसा वाइजली इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, ताकि हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। और उसके लिए आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, पहले मैं थोड़ा सा सेटल हो जाता हूँ, या फिर अगले साल देखेंगे, यार अभी इस साल तो ना बड़े खर्चे आ रखे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हम ऐसे एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं तो टाइम ना हमारे हाथ से निकल जाता है। टाइम किसी की वेट नहीं करता, और जितनी हम पुरानी चीज़ें करते रहते हैं लगातार, वो बन जाती है हैबिट। और जो हैबिट है उसको ब्रेक करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल है।
और फिर हमें एक दिन रियलाइज़ होता है कि यार हमने कुछ किया ही नहीं, हम कहीं जा नहीं रहे, इतने साल काम भी करते रहे बट हाथ में कुछ है नहीं दिखाने के लिए। ये रियल कॉस्ट आप देते हो जब आप डिसीजन नहीं लेते। और एक बढ़िया बात बताऊँ आपको कि जो साइड वॉक है ना, वहाँ से निकलना मुश्किल नहीं होता, बस एक कॉन्शियस डिसीजन लेना होता है कि जो हमारी सैलरी आती है उसके अंदर से हमने सेव करना ही करना है, हमने इन्वेस्ट करना ही करना है। फिर बाद में जो पैसे बचते हैं उसके अंदर से आप अपनी स्पेंडिंग करो, फ्यूचर के लिए प्लान करो। आई नो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगली वीडियोस में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, बट बेसिकली अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इस वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे जो आप अपने साथ लेके जा सकते हो ना, वो है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम गलत डिसीजन लेना नहीं होती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कोई भी डिसीजन ना लेना। अगर आप डिसाइड नहीं करते तो आपकी लाइफ डिसाइड करती है कि वो कैसे कटेगी, और जब लाइफ डिसाइड कर रही है तो यू हैव नो ऑप्शंस। याद रखो कि बड़ा होना तो नेचुरल है, बट बड़ा बनना मुश्किल।